वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, दैट इज कंप्यूटर वाली मैम। मैं मानती हूँ कि बहुत दिनों से मैं गायब थी और आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आए कि मैम आप कहाँ चले गए हो, चैनल नहीं चला रहे हो, कि आपने कमेंट किया था हमारा एचएसएससी सफलता बैच क्या बीच में रह गया है, क्या हमें पेड बैच लेना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये थोड़ी सी इतने दिन में गायब इसलिए रही क्योंकि बात ऐसी थी कि मेरा आरडब्ल्यूए में सिलेक्शन हो गया था। आरडब्ल्यूए मैंने ज्वाइन कर लिया है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा बिजी हो गई। दूसरा स्टूडियो सेटअप हो रहा था जिसकी वजह से बीच में एक त्योहार, एक संडे आ गया था, तो उनकी वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो गया, इसलिए मैं डिले हो गई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब आपको कंटिन्यूअसली वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने आज कमिट किया था मैं आज वीडियो दूंगी, तो मेरी वीडियो अभी थोड़ी देर पहले आरडब्ल्यूए की फिनिश हुई है, तो मैं अपने चैनल पे लाइव आ गई हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोग को वीडियो जब मैंने कमिट किया है तो मैं पूरा करूंगी, ठीक है। चाहे मुझे ये वीडियो रात को 11 बजे देनी पड़ती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो भी मैं वीडियो बनाती, ठीक है। तो ये वीडियो फिलहाल आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको मेमोरी टॉपिक पढ़ाया था ना, मेमोरी टॉपिक हमारा चल रहा था, ओके। मेमोरी टॉपिक चल रहा था हम लोगों का, जिसमें हमने प्राइमरी मेमोरी कवर किया था। अब हम कवर अप करने वाले हैं कि प्राइमरी मेमोरी, मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी मेमोरी 3 भागों में बांटते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैशे मेमोरी। तो प्राइमरी हम कवर अप कर चुके हैं, अब हम कवर अप करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आज का टॉपिक रहेगा और इसको हम 2 क्लासेस में कवर अप करेंगे, काफी बड़ा टॉपिक है, तो कवर अप करेंगे हम लोग डेफिनेटली, ठीक है। चलिए, तो मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि सेकेंडरी मेमोरी, अच्छा पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि ये टॉपिक आएगा कौन कौन से एग्जाम के लिए, तो कौन कौन से स्टूडेंट्स इस टॉपिक को कवर करेंगे वो भी जरा सुन लेते हैं हम लोग एक बार, ओके। चलिए, कौन कौन से स्टूडेंट्स इस टॉपिक को कवर करेंगे। एचएसएससी सीईटी वाले तो बिल्कुल कवर करेंगे, क्योंकि उन्हीं का तो बैच था ये सफलता बैच, ठीक है। और ये सफलता बैच की तीसरी क्लास है। मैं कहीं नहीं जाने वाली, आप लोग का बैच मैं बिल्कुल पूरा करूंगी, ठीक है। बिल्कुल बैच पूरा होने वाला है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। चलिए, तो एचएसएससी सीईटी वाले स्टूडेंट्स तो इसको बिल्कुल कवर करेंगे। उसके बाद और कौन कौन कवर करेंगे, पी ट्रिपल एस बी वाले स्टूडेंट्स यानी पंजाब वाले, चंडीगढ़ वाले स्टूडेंट्स भी कवर अप करेंगे। दिल्ली पुलिस वाले स्टूडेंट्स की भी मुझसे बड़े खफा रहते हैं कि मैम सारी तो वीडियोस आप एचएसएससी के लिए बना देते हो। भाई जो अभी फंडामेंटल टॉपिक चल रहे हैं वो सभी एग्जाम्स के लिए, इवन यूजीसी के लिए भी हैं, ठीक है। यूजीसी नेट वाले भी ये भी कवर कर सकते हैं, यूजीसी नेट वाले भी कवर कर सकते हैं। और इस टॉपिक से क्वेश्चन आया भी था, आईसीटी 10 नंबर का आता है ना कॉमन पेपर के अंदर, उसमें इसका क्वेश्चन आया भी था, तो यूजीसी नेट। उसके बाद आरआरबी वाले, एनटीपीसी वाले ये भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद कई स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे ऐसे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आर्मी वाले एग्जाम्स की, उनके लिए भी ये टॉपिक है, तो वो भी कवर अप कर सकते हैं, कहीं जाना नहीं है, कवर अप करोगे ये वाला टॉपिक अगेन। तो आर्मी वाले स्टूडेंट्स भी वो लोग कवर कर सकते हैं ये टॉपिक, यानी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, अगर मैं कहूँ तो ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक है, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ओके। चलिए, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम हो गया जी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। इसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, ऑक्सिलरी मेमोरी। और ये इस एग्जाम का पुराने सीईटी, पुराना क्या है, एक ही सीईटी हुआ है, दूसरा अभी मेंस आना है, तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में कि सेकेंडरी मेमोरी का नाम क्या है। तो सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी मेमोरी, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में पूछा गया है। अब एग्जाम्पल पर आ जाते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल क्या है। तो सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट करो। तो जी सीडी, हार्ड डिस्क, एसएसडी, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके सेकेंडरी मेमोरी के, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स आप लोग बता ही रहे होंगे, तो वो सब एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस के, ठीक है, जिनको आप बाहर से जोड़ते हो, मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर नहीं आता, यानी जब कंप्यूटर बनकर आ रहा है तब नहीं आ रहा है।
तो ये हो गए एग्जाम्पल, और सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल या ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस आपको बताया था, तब मैंने बताया था कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो मेमोरी आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। क्यों होती है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये एक परमानेंट मेमोरी है और ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ये भी हमने डिस्कस किया था। और सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्टली सीपीयू प्रोवाइड नहीं होता है। जो भी सेकेंडरी मेमोरी में फाइल्स होती हैं वो पहले रैम पे लोड होती हैं, फिर सीपीयू मिलता है, ऐसा मैंने आपको बताया था। और प्राइमरी मेमोरी से ये फास्ट नहीं है, प्राइमरी मेमोरी फास्टर है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी में हम आगे क्या बात पढ़ रहे हैं, तो आगे है डाटा को इस्तेमाल करने के तरीके, यानी डाटा एसेसिंग मेथड्स, डाटा एसेसिंग मेथड्स। तो हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं कि डाटा को इस्तेमाल करने के तरीके, ऐसे लिख सकते हैं, ओके। एक्सेस करना यानी इस्तेमाल करना, तो डाटा को या फाइल को आप कैसे एक्सेस या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दो तरीके हैं। पहला तरीका है सिक्वेंशनल, सिक्वेंशनल एक्सेस, और दूसरा तरीका है रैंडम एक्सेस। सीक्वेंशनल एक्सेस का क्या मतलब होता है, सीक्वेंस यानी वन बाय वन फाइल चलेगी। कहने का ये मतलब कि आप पहले पहली फाइल खोलोगे, उसके बाद आप दूसरी फाइल पर जाओगे, दूसरी पर ही जाओगे, आप जंप नहीं कर सकते कि आपने पहले पहली फाइल खोल दी, आप सीधा कह रहे हो अब तो मैं पांचवी फाइल पे जाऊंगा, भाई नहीं जा सकते। आप पहली के बाद दूसरी फाइल पर ही जाओगे, दूसरी के बाद तीसरी पर, ऐसा नहीं कि पहली के बाद 10वीं पे पहुंच गए, 10वीं के बाद दूसरी फाइल खोल रहे हो, दूसरी के बाद 8वीं, नहीं कर सकते। तो जब आप सिक्वेंशनल एक्सेस की बात करते हो तो फाइल वन बाय वन ही चलती है, जंप नहीं होगा। जब हम रैंडम एक्सेस की बात करते हैं तो रैंडम एक्सेस में एनी टाइम कभी भी कोई भी फाइल ओपन होगी, रैंडम एक्सेस का ये मतलब है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मतलब कभी भी कोई भी फाइल ओपन की जाएगी। अब अब बात आती है अब बात आती है कि सिक्वेंशनल एक्सेस का एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है। ये भी मैं आपको डिस्कस करती हूँ, एक मिनट। सीक्वेंशनल एक्सेस का एग्जाम्पल क्या होगा, जहां फाइल आप पहली के बाद दूसरी ही चलाते हो, तो उसका एग्जाम्पल क्या होने वाला है, तो उसका एग्जाम्पल होता है मैग्नेटिक टेप। अब मैग्नेटिक टेप है क्या, किसी को पता है तो मुझे बताओ जरा, मैग्नेटिक टेप क्या होता है। बाकी मैं आपको इमेज यहाँ पे दिखाई रही हूँ, बहुत अच्छे से आपको दिख जाएगी, ये देखिए। ये पुराने टाइम पर हम जो कैसेट इस्तेमाल करते थे ना, वही तो मैग्नेटिक टेप है। पुराने टाइम में कैसेट यूज करते थे, कैसेट में जो गाने वाने सुनने के लिए कैसेट हम यूज करते थे, उसमें पहले के बाद दूसरा गाना चलता था, और ज्यादा फॉरवर्ड कर दो तो ऊपर एक टेप लगी होती थी ना, ये जो टेप आपको दिख रही है ऐसे ऊपर लगी होती थी, इस तरीके की टेप। और अगर ज्यादा गाना फॉरवर्ड कर दो तो वो टेप बाहर निकल आती थी, ऐसा होता था। फिर उसको इस तरीके से हम करते रहते थे यहाँ पर, कि वो टेप अंदर चली जाए, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो वो जो टेप लगी थी उसको हम मैग्नेटिक टेप कहते हैं। तो यानी ये जो कैसेट्स हैं, ये जो टेप लगी है, मैग्नेटिक टेप इसे कहा जाता है, और इसमें हम सिक्वेंशनली एक्सेस करते हैं, यानी एक फाइल के बाद दूसरी फाइल, हम जंप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी मैग्नेटिक टेप एग्जाम्पल हो जाता है सिक्वेंशनल एक्सेस का, ओके। तो मैग्नेटिक टेप आ जाता है जी सिक्वेंशनल एक्सेस का एग्जाम्पल, ओके। सिक्वेंशनल एक्सेस में क्या आ जाता है, मैग्नेटिक टेप। जो पुराने टाइम पर मूवीज होती थी, मूवीज के लिए भी आपने बड़े बड़े रोल्स देखे होंगे ना, और जो पुरानी मूवीज होती थी वो बहुत लंबी चौड़ी और बहुत बड़ी बड़ी मूवीज होती थी, 4 4 4.5 घंटे की मूवीज ना, लंबी चौड़ी सी मूवीज, तो उनमें भी हम मैग्नेटिक टेप यूज करते थे। अब बात आती है रैंडम एक्सेस की। रैंडम एक्सेस में एनी टाइम एनी फाइल, कभी भी कोई भी फाइल, जैसे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में कभी भी कोई भी फाइल ओपन करो ना, तो पेन ड्राइव भी एग्जाम्पल होता है, सीडी भी होता है, हार्ड डिस्क भी होता है। लेकिन हम यहाँ पर वो नाम नहीं लिख रहे हैं, हम क्या नाम लिख रहे हैं, देखो मैंने लिखा मैग्नेटिक डिस्क, नाम वही है लेकिन मैं थोड़े टेक्निकल तरीकों में लिख रही हूँ। एक्चुअल में मैग्नेटिक डिस्क में ही फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमें नाम क्या लिखना होता है, मैग्नेटिक डिस्क। हम सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क इसके अंदर लिखते हैं, ओके। उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क के बाद आती है ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क के बाद आती है फ्लैश मेमोरी, ठीक है। ये आपकी मेमोरीज हैं जो रैंडम एक्सेस में आती है। अब ये हैं क्या, इनको हमने डिस्कस करना है।
तो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर ही फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क आता है, यानी फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क को ही मैग्नेटिक डिस्क कहा जाता है। उसके बाद आता है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर ही सीडी, डीवीडी और बीआरडी आता है। ठीक है, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैम आपने क्या नाम लिख दिए, बीआरडी क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है, 2 पार्ट में चलेगा, ये लंबा टॉपिक है, ओके। लेकिन क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, मैं इतना आप लोग को डिस्कस करने वाली हूँ चीजें, ठीक है। उसके बाद फ्लैश मेमोरी में क्या चीजें आती हैं, तो फ्लैश मेमोरी में आता है पेन ड्राइव, एसएसडी और एसडी कार्ड यानी मेमोरी कार्ड। ठीक है, ये सब इनके एग्जाम्पल्स हो गए, ओके। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्वेश्चन ये है, देखो ये जो मैंने लिखा है ना, ये जितने नाम लिखे हैं, चाहे मैंने मैग्नेटिक टेप लिखा है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी लिखा है, ये सभी के सभी एग्जाम्पल हैं आपके सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस के, सभी के सभी एग्जाम्पल, ओके। सभी के सभी एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में सिर्फ रैम एंड रोम आता है, कई बार क्वेश्चन आता है, मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स यही काम करते हैं, क्वेश्चन आया मैग्नेटिक टेप को प्राइमरी मेमोरी में लिख देते हैं, प्राइमरी मेमोरी सिर्फ रैम एंड रोम है, बाकी सब सेकेंडरी मेमोरी है, तो ये जरा ध्यान रखेंगे। चलिए, हाँ मेरा क्वेश्चन क्या है आप लोगों से, स्टेटमेंट है एक, ट्रू या फॉल्स बतानी है। क्या मैग्नेटिक डिस्क मैग्नेटिक टेप से सस्ती है, ट्रू या फॉल्स, फटाफट बताइए। क्या मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक डिस्क से सस्ती है, ट्रू या फॉल्स। तो भाई मैग्नेटिक टेप तो कैसेट होती है, मैंने अभी फोटो दिखाई थी आपको, और मैग्नेटिक डिस्क क्या है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, चाहे हमने फ्लॉपी डिस्क नहीं देखी है, हार्ड डिस्क तो पता है ना, तो हार्ड डिस्क जो है उस कैसेट से तो महंगी है, यानी जो मैग्नेटिक डिस्क होती है वो मैग्नेटिक टेप से महंगी है, ओके। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं, तो इसीलिए मुझे ये सारे नाम पता होने चाहिए, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। तो मैग्नेटिक टेप कहाँ यूज होती है, सबसे पहले लिख लेते हैं मैग्नेटिक टेप के बारे में। तो मैग्नेटिक टेप मैंने आपको बताया कि ये पुराने टाइम पर जो मूवीज होती थी वो लंबी लंबी 4 4 4 4 5.5 घंटे की होती थी, उनमें भी वो टेप्स का इस्तेमाल करते थे। और कोई क्राइम सीरीज सीआईडी वगैरह, क्राइम पेट्रोल तुम लोगों ने देखा होगा, उसमें जब पुलिस वाले रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो वो टेप सी घूम रही होती है ना, वो भी देखा होगा, वो भी मैग्नेटिक टेप है। यानी जो मैग्नेटिक टेप है वो लार्ज अमाउंट का डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हिंदी वाले स्टूडेंट यही लिखेंगे, मैग्नेटिक टेप लार्ज अमाउंट का डाटा सेव करता है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे लार्ज अमाउंट का डाटा सेव करता है। तो मैग्नेटिक टेप का क्या इस्तेमाल है, यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, लार्ज अमाउंट के डाटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद दूसरा आ जाता है मैग्नेटिक डिस्क। अब मैग्नेटिक डिस्क को मैग्नेटिक डिस्क क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है, इसीलिए इसे मैग्नेटिक डिस्क कहा जाता है। मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी में बताया होगा कि सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन सी होती है, तो रैम एंड रोम को सेमीकंडक्टर मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक डिस्क को मैग्नेटिक डिस्क क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक मैग्नेटिक मटेरियल से बनी है जो आयरन ऑक्साइड है, हिंदी वाले बच्चे यही लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे मेड अप ऑफ magnetic material that is iron oxide। तो यह एक मैग्नेटिक मटेरियल से बनी है जो है आयरन ऑक्साइड। और मैग्नेटिक डिस्क में दो चीजें आती हैं, एक है फ्लॉपी डिस्क और दूसरा है हार्ड डिस्क, ठीक है, एक है फ्लॉपी डिस्क और दूसरा है हार्ड डिस्क। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतनी ही रख रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वक्त की कमी है इसलिए, तो बस क्लास लानी आज बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आप लोगों को टेंशन था कि मैं कहाँ चली गई हूँ, क्यों नहीं हूँ, तो इसीलिए क्लास लानी बहुत ज़रूरी थी, इसीलिए तो आज मैं इतनी छोटी सी क्लास ही रख रही हूँ, बाकी इस टॉपिक को हम दूसरी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बस ये छोटा सा रीज़न था, मैंने आपको रीज़न बता दिया है, तो आगे ऐसा नहीं है कि मैं ये बैच पूरा नहीं करूंगी, मैंने जब कमिट किया तो मैं बैच डेफिनेटली पूरा करूंगी, ठीक है, मैं हमेशा अपने वर्ड्स पे रहती हूँ। तो आपको पूरी क्लासेस मिलेंगी यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगी, लेकिन
बस मेरा आज का वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैं अब टॉपिक यहीं पर इतना ही रख रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।